आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। क्या आप जानते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में कौन से ऑर्गन के अंदर यानी कौन से अंग जो शरीर का पार्ट है उसके अंदर इसका निर्माण होता है यानी प्रोडक्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये हमारा शरीर इसको कैसे कंट्रोल करता है कि ज़्यादा बने या कम बने, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डीएल। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 800 तक भी ठीक है। अगर इतने से कम यानी 300 से ये कम हो जाता है ये, तो आपके अंदर जो पुरुष वाले लक्षण जो दिखाई देते थे वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पुरुष वाले लक्षण। और आपके धीरे धीरे कौन से लक्षण आना स्टार्ट हो जाएंगे? महिला वाले। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि जो आपका छाती है ना वो भारी होना स्टार्ट हो जाएगी, फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। महिलाओं की तरह आपकी छाती यानी आपके ब्रेस्ट उसी टाइप से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया, है ना। उसकी कई बार सर्जरी करवानी पड़ जाती है। तो हम एक एक चीज देखेंगे। ऐसे मैंने पुरुष वाले जो लक्षणों में कमी आती है ऐसे 9 प्रॉब्लम ली है पुरुष की। साथ में मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है। और आज इस बार हमने टेस्टोस्टेरोन मेंश्योर का बूस्टर वो भी मंगवाया है। और इसको कैसे खाया जाता है और कैसे लिया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं, हम बात करें खाद्य पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं जो हमारे पुरुष वाली जो 9-10 प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन ही हार्मोन नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं उनसे भी हमने डिस्कस किया है। अब सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका निर्माण होता कैसे है। तो उसके लिए आपका जो स्कोटम है उसके अंदर जो गोलियां पाई जाती है ना, दोनों साइड एक एक गोली पाई जाती है, नंबर 1 नंबर 2 गोली। हम इसमें बात करें, इसमें छोटी छोटी ट्यूबुल्स होती हैं और इसके अंदर 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स, लैडिंग सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं जो आपके स्पर्म का निर्माण करती हैं। इसके अंदर क्या बनाती हैं? जो स्पर्म होता है आपका उस स्पर्म को निर्माण करती है। अब इस स्पर्म का निर्माण के साथ में एक टाइप की और सेल पाई जाती है, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स हैं आपके स्पर्म को क्या देती हैं? पोषण देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। देखो बना दिया, बनाने के बाद में जैसे बच्चे का लालन पोषण होता है वैसे पोषण कराने का काम किसका है? सर्टोली सेल। थर्ड काम है लैडिंग सेल्स। ये एक हार्मोन रिलीज करती है और इसी हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, वो लैडिंग सेल्स होती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है यही हमारे अंदर पुरुष के अंदर पुरुष वाले गुण आते हैं। अगर ये हार्मोन महिला के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाए और महिला वाले हार्मोन महिला के अंदर कम हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, उनकी आवाज का भारी होना, ठीक है, उनका अपने पार्टनर के प्रति लगाव कम होना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ उसका उल्टा होगा। अगर पुरुष के अंदर 3 से कम देखने को मिलेगा तो भी ऐसा नहीं है 300 से कम होगा तभी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको 400 पे भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, पर वो कम आएगी, यहाँ जाके तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपको। अब 9-10 पॉइंट कौन कौन से हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लो लिबिडो। इसका मतलब ये है कि जो महिला मित्र या आपकी वाइफ है उसके प्रति आपकी रिलेशनशिप की बनाने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, यानी वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग महीने 15-15 दिन तक रिलेशनशिप नहीं बनाते, उनकी इच्छा ही नहीं होती और वो हमेशा टेंशन में स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरा हेयर लॉस, उनके बाल लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन उनके बाल अगर वो देखेंगे तो उसके चेस्ट के हाथ पैरों के बाल अगर वो थोड़ा सा हल्का सा भी खींचेंगे उनके टूट टूट के आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ वो जो बाल पाए जाते हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती है। इवन उनको 1-2 महीने तक काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये प्रॉब्लम भी उनको देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है स्पर्म काउंट। उनका स्पर्म काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो है आखिरकार हमारा यही पार्ट जो यहाँ 2 गोलियां हैं इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं, इन्हीं के अंदर अगर ये पार्ट हमारा अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है, तो यहाँ स्पर्म भी अच्छे बनेंगे और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बने या ज्यादा बने इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से हार्मोन रिलीज होता है, वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें से हार्मोन रिलीज होता है, वो ब्लड के माध्यम से यहाँ पहुंचता है। अगर हमारा
हमेशा हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, परेशान फील करेंगे, या हम परेशान हैं किसी काम की वजह से, चाहे हम परेशान हैं हमारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या कोई भी है नुकसान है, घाटा है, जो भी कारण से हम बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं उस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कई बार। तो किसी भी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो यहाँ के हार्मोन क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। आपके ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो खराब होंगे। तो वहां से संकेत जो आते हैं आपके यहाँ टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, वो संकेत आपके खराब होंगे। तो खराब टेस्टोस्टेरोन बनेगा, या तो बहुत ज्यादा बनेगा या बहुत कम बनेगा। अगर बहुत कम बन गया तो हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है पीई। 1 मिनट भी रिलेशनशिप नहीं चलेगी आपकी, 1 मिनट में ही आप झड़ जाएंगे। दूसरा ईडी की प्रॉब्लम है ना, नपुंसकता, हम ये कह सकते हैं कि इरेक्टाइल, तनाव नहीं आना, ठीक है, तनाव भी अच्छे से नहीं आना। अगर कई बार थोड़ा बहुत आता है तनाव पर अच्छे से नहीं आता, या कई बार आप जल्दी झड़ जाते हैं, यानी आपकी मसल्स हैं हमें वीकनेस फील कराती हैं। चाहे मेरी ये मसल्स अच्छे से मजबूत बनाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। और जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे वो रिलेशनशिप बनाता है ना, ये पार्ट भी पूरा किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, इसके अंदर छोटी छोटी मसल्स होती हैं। इन मसल्स के अंदर ही जैसे ही हमारे ये हार्मोन रिलीज होंगे, यहाँ ब्लड आएगा, ब्लड भर जाएगा। इन मसल्स यानी एक तरह से हम कह सकते हैं छोटे छोटे गुब्बारे हैं जिसके अंदर ब्लड भरेगा, तब जाके ये हमारे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इस टाइप की लेंथ हो जाएगी, ठीक है, मोटाई भी बढ़ जाएगी। अब जैसे इनमें से ब्लड बाहर निकल जाएगा, ये सिकुड़ के वापस आपका छोटा सा हो जाएगा। तो इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ये आपका ब्रेन भी कंट्रोल करता है, साथ में टेस्टोस्टेरोन। अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन कम होगा, समझ रहे हो, तो आपकी इन मसल्स की जो कैपेसिटी है ब्लड को रोक के रखने की, समझ रहे हो, इस ब्लड को रोक के रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। आपके तनाव आया, ये मसल्स ब्लड को रोक नहीं पाई, और ब्लड को रोक नहीं पाई, तुरंत यहां से ब्लड वापस चला गया तो आपका ये बैठ जाता है। इसकी वजह से आपको पीई की प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या होता है, या ब्लड आया रुकता ही नहीं है, मतलब प्रॉपर ब्लड जाता ही नहीं है, आपकी मसल्स पूरी खराब हो चुकी, चाहे आपने हाथ का यूज करने से बचपन की गलतियों से किया हो, चाहे आज के टाइम पे स्ट्रेस हो रहा हो, या कोई आपका खान पान ऐसा है, या किसी ऐसी टाइप की दवाई ले रहे हैं जिससे की वजह से आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, तब जाके ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, मसल्स का वीकनेस होना, बालों का गिरना, स्पर्म काउंट डिक्रीज होना, पीई और ईडी की प्रॉब्लम होना। फिर अगर हमारा ये हार्मोन है, हमारे माइंड को शांत रखने का काम भी करता है, टेंशन को भी कम करता है, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब धीरे धीरे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके अंदर जो पीई की प्रॉब्लम, ठीक है, ये पीई की प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई, या ईडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, इसका मतलब आपको खड़ा नहीं हो रहा, या 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहे हो, या महिला मित्र के छूते ही आपको देखा आपने कि आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद में एक पुरुष डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। तो हम उसी डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे वो फोन पे जब बात करता है तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसे देख के हमें लगता है कि उसके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो मैं एक टेस्ट बोलता हूँ कि भाई इस हार्मोन का टेस्ट करा के आ जाओ, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200-300 रुपए में हो जाता है, कई हॉस्पिटलों में फ्री भी होता है, और कई जगह जो प्राइवेट लैब है 700-800 रुपए भी ले लेती है। पर इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर 300 से लेके ये कितना है। अगर एक नॉर्मल पुरुष जो है, मैं बात करूं 25 साल का है, उसके अंदर 600-700 तो होना ही चाहिए। हम इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, इसका इंतजार का मतलब है उसके अंदर, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कमी आ जाना। तो ऐसा है कि 600-700, हाँ मैं मानता हूं कि 500 जब आता है, जब 50 की साल के आसपास हो जाता है तब। पर अब अगर आप इन खान पीन में ध्यान रखेंगे तो आपका हमेशा 50 साल पे भी ये 600-700 बना रहेगा। फिर इस चीज को आगे हम और बात करते हैं कि इस चीज को समझें कि ये प्रॉब्लम के साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलेगी। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी तो होगी, साथ में आपको एनर्जी की कमी भी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी की कमी मतलब पूरे दिन थकान बनी रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कल रिलेशनशिप बना लिया था, इस वजह से आज मुझे थकान है। ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंसान रोज एक रिलेशनशिप आराम से बना सकता है, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं आती, है ना। पर सही पर्सन के साथ, यानी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं आती। इस वजह से
से, पर अगर आपने अपने हाथ को ही पार्टनर बना लिया है तो फिर आपके स्वाभाविक है कि धीरे धीरे आपकी नसें जो है इस प्राइवेट पार्ट की खराब होना स्टार्ट होंगी और उसकी वजह से आपको कमजोरी फील होना स्टार्ट होगी। फिर वही मैं कह सकता हूँ नपुंसकता। तो नपुंसकता मतलब खड़ा नहीं होना, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। साथ में एनर्जी की कमी भी आ जाती है। जो आपके स्पर्म है, हम ये बोलते हैं कि ये स्पर्म है और ये मोटाइल होता है, यानी इसका एक सिर होता है, इसकी पूंछ होती है और एक बॉडी होती है ना। यहाँ बॉडी में एनर्जी होती है, पूंछ इसको मूवमेंट करवाता है और सिर के अंदर डीएनए होता है ना। इस अंडे के अंदर ये डीएनए जाता है। तो आपका अगर ये स्पर्म अच्छा होगा तो एक अच्छा बेबी बनेगा आपके अंदर। ये डिफेक्टिव होगा तो कई बार आपने देखा अबॉर्शन हो गया 1-2 हफ्ते में, शुरू के 3 महीने में ही। इसका मतलब आपका हो सकता है डीएनए खराब हो सकता है ये अंडे का डीएनए खराब हो। आप बोलते हैं बच्चे की धड़कन नहीं आई, किसी ना किसी की प्रॉब्लम की वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैच्योरेशन के साथ में यानी इसको मैच्योर करना, स्पर्म यहाँ बनते हैं, उसके आगे एक सिर होता है ये इसमें, और ये जाके यहाँ क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। इसके लिए भी ये हार्मोन बहुत जिम्मेदार होता है। फिर आता है मॉर्निंग इरेक्शन। कई बार पुरुष देखता है सुबह उठता है तो ऑटोमेटिक मॉर्निंग इरेक्शन मिलता है। ये मॉर्निंग इरेक्शन क्यों मिलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, 2 माइंड होते हैं हमारे, एक कॉन्शियस जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और एक मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आता है ना। तो रात को सोते हुए हमें किसी टाइप की टेंशन नहीं होती, तो कई बार हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, मॉर्निंग इरेक्शन देखने को मिलता है। तो मॉर्निंग इरेक्शन देखने को जब मिलता है तो इसका मतलब हमारा टेस्टोस्टेरोन ठीक है ना। कई बार रहता है कि वो दिन को तो पीई यानी वो प्रीमेच्योर भी हो जाता है, या ईडी की प्रॉब्लम है, दिन को जब रिलेशनशिप बनाता खड़ा नहीं होता पर मॉर्निंग में खड़ा मिलता है उनको। इसका मतलब होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको और कोई प्रॉब्लम है जो आपके यहाँ से जो प्लेजर हार्मोन है वो आपके खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन तो खैर हम बताएंगे ही। साथ में हम बात करें मॉर्निंग इरेक्शन की, अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं मिल रहा है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए मैं आजकल कहता हूं, क्योंकि मैंने कई रिपोर्ट देखी है और उनके 25 साल के या 18 साल के एक यंग लड़के के भी हमें देखने को मिला कि टेस्टोस्टेरोन डाउन है। अगर 13, 14, 15 साल, 18 साल, यही तो है जो हमारा शरीर एक डेवलप करता है ना। आपने देखा होगा 10 साल की लड़की और लड़के में लगभग ज्यादा कोई फर्क दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है लड़की और लड़के में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर शुरुआत में ही इन हार्मोन की, मुझे एक लड़के ने बताया कि उसकी एज 25 साल हो गई, सिर्फ उसने अभी तक एक बार भी बाल नहीं काटे क्योंकि इसके बाल बढ़े ही नहीं। इसका मतलब उसके इस हार्मोन की कमी है। हमारे बगलों में बाल आना, प्राइवेट पार्ट के चारों तरफ बाल आना, छाती पे बाल आना, ये सब क्या है, टेस्टोस्टेरोन की तो देन है। दाढ़ी मूछ आना, महिला के अंदर दाढ़ी मूछ नहीं आती, क्यों नहीं आती, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, ना के बराबर होता है। अगर वो हार्मोन उनके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे उनके अंदर भी मूछें आती हैं। कई बार महिलाएं अपर लिप कराती हैं, वहां ज्यादा सेंसिटिव होता है। जो उसकी छाती है, पुरुष की जो छाती है वो उभरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर मुझसे आप पूछते हैं, सजेशन मांगते हैं, तो मैं कहूंगा टेस्टोस्टेरोन ले लीजिए। अब पूछते हैं कि आपको कौन सा टेस्टोस्टेरोन लेना चाहिए, तो भाई एक मेंश्योर कंपनी है ना, वो बनाती है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इसका नाम रखा है इन्होंने मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। कि नहीं सर हमें तो खाद्य पदार्थ खाना है, वो बता दीजिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि खाद्य पदार्थ में हम बात करें गोहकरू बड़ा, ठीक है। ये गोहकरू बड़ा होता है जो क्या करता है, जो पुरुष के प्रति यानी महिला को और पुरुष को जो आकर्षक बनाने का काम करता है, उसके प्रति जो एक जिज्ञासा होती है रिलेशनशिप की, वो उत्पन्न करता है। यानी ये अगर ये आप खाने में लोगे तो आपका रिलेशनशिप बनाने का ज्यादा मन काम करेगा। ताल मखना है ना, ये ताल मखना स्पर्म काउंट को डिक्रीज होने से बचाता है, उसको इंक्रीज करता है, स्पर्म काउंट बढ़ा देता है ना। सफेद मूसली आपके अंदर एनर्जी देती है। अगर एनर्जी देंगी तो आपका क्या होगा, जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से खड़ा होगा, और वो खड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अच्छे से लूज रह गया, किसी भी कारण से वो लूज रह जाता है, तो वो पीई की प्रॉब्लम में चेंज हो जाता है। देखिए ये हमारी नस है, इसमें से हमारा स्पर्म आते हैं और इसके चारों तरफ हमारा क्या है, ये पार्ट है हमारा। अगर ये अच्छे से खड़ा होता है, यहाँ ब्लड अच्छे से फिल होता है, अगर ब्लड अच्छे से फिल होता है तो हमारी इस ट्यूब को दबाता है, इसको ट्यूब को दबाता है, तो जल्दी से हमारा ये बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, आप याद करो वो 18 साल की एज में जब आपने हाथ यूज किया था, उस टाइम हमारा इतना तेजी के साथ तनाव आता था तो पिचकारी के साथ 3 फीट तक दूर निकलता था। पर अब क्या हो रहा है, इसमें तनाव नहीं आ रहा, वो यहां से आया
और यहाँ कोई रोकने वाला ही नहीं है, इसमें कोई दबाव ही नहीं है, ये टपक टपक स्टार्ट हो गया। तो पीईबी प्रॉब्लम तभी आती है जब ईडी की प्रॉब्लम होती है, यानी मतलब खड़ा तो होता है, अच्छे से खड़ा नहीं होता। और जिस दिन अच्छे से खड़ा होगा तो आपने ये देखेंगे कि उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी और उसकी मोटाई भी ज्यादा होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जो मसल्स है उसमें अच्छे से ब्लड फिलिंग होगी। तो ये प्रॉब्लम देखने को खत्म हो जाएगी आपको सफेद मूसली की वजह से। वान्या काहू की बात हम करें तो ये क्या है, हमारे ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है ना, हमें टेंशन और डिप्रेशन से ना जाएं इसके लिए हेल्प करता है। हम टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे तो यह हार्मोन गड़बड़ाएंगे, यह हार्मोन गड़बड़ाएगा तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी खराब होगा। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें जयंती के बीज होते हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे, जो टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करेंगे, साथ में आपकी जो लिबिडो है, रिलेशनशिप बनाने की इच्छा है, उसको भी जागर करता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा हमें एनर्जी देता है। ये बहुत प्राचीन है, आप सुनते ही हैं कि अश्वगंधा है जिससे खाने से हमें क्या हो जाता है, हमारी कमजोरी दूर हो जाती है। देखो ये अश्वगंधा क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी हमें थोड़ा सा एनर्जी फील कराता है। अगर दिन भर की हमारी थकान है और किसी को लगता है कि शाम को रिलेशनशिप नहीं बना पाता इस वजह से कि यार थका हुआ हूँ, तो ये एनर्जी बढ़ा देता है आपके शरीर में, तो आप रिलेशनशिप बना लेते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगा। टेस्टोस्टेरोन के लिए एक चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिश्रण खाना पड़ेगा। अब हम बात करें तो इसलिए ये एनर्जी बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है तो आपको थकान महसूस नहीं होती। साथ में हम बात करें कौच के बीज, ठीक है, ये भी आपकी जो फीमेल के प्रति जो इच्छा कम है उसको बढ़ाता है और साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, तो इस वजह से भी आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में जो ये मैच्योरेशन होते हैं स्पर्म का, परिपक्व होता है आपका स्पर्म, इसमें भी हेल्प करता है कौच के बीज। उत्गन बीज, ये लास्ट 8वां है उत्कन बीज। उत्कन बीज है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, साथ में आपकी महिला मित्र के प्रति इच्छा जागृत करेगा और साथ में आपको इसमें फिर प्राइवेट पार्ट के अंदर तनाव भरने का काम है ना, वो काम करेगा उत्कन के बीज। और साथ में माइंड को भी स्टेबल रखने का काम करते हैं। पहले हमें पता नहीं था, पहले वाले लोग सिर्फ अश्वगंधा ही लेते थे, आज हमें इन सभी चीजों का पता चल चुका है कि ये सब चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करें कि ये सारे 8 के 8 चीजें इस मेनश्योर के टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर के ऊपर है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक आयुर्वेदिक है और नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है कि हम टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारा शरीर ने कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाया, सिर्फ वो इंजेक्शन से हमारे शरीर को मिल गया है। उससे हमें और ज्यादा दिक्कत ये हो सकती है कि हमारा शरीर बनाना ही बंद कर दे क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है। पर ये क्या करेगा कि आपके शरीर में जो कमजोरी है, जो कमी है, उन सभी को क्या करेगा, दूर करेगा। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, टेस्टोस्टेरोन। अब मैं इसको बोलता हूं कि यार इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता? सही मात्रा में हम यूज करें तो। सही मात्रा में यूज करने के लिए हमें ये है हमारे पास, और ये सारे खाद्य पदार्थ हैं। जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हो, चाहे मक्के की रोटी खाते हैं, चाहे आप भिंडी की सब्जी खाते हैं, चाहे आप छोले खाते हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थ हैं। उनके अंदर भी हेल्पफुल चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती हैं। हर चीज के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। अगर मैं बात करूं मछली खाना चाहिए तो उसके अंदर हमें ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा तो उसके अलग बेनिफिट है। इस चीज के अंदर विटामिन डी की जरूरत होती है तो वो अलग चीज होती है। तो हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज की आवश्यकता होती है। अब मुझसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसको आखिरकार लिया कैसे जाता है ना। इसके अंदर जो है 60 कैप्सूल आते हैं, सुबह शाम एक एक कैप्सूल लिया जाता है, यानी 1 महीने की ये खुराक हो गई। एक सुबह लेना, एक शाम को लेना। अब हम बात करें इसमें किस टाइप के कैप्सूल आते हैं। देखो मेनश्योर के ब्रांड के बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए कैप्सूल आते हैं, पर इसमें ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं, आप देखेंगे। अब इस हम कैप्सूल की हम बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस कैप्सूल को भी आज हम खोल ही लेते हैं। जब मंगवाया ही है तो हम इस चीज को खोल ही लेते हैं। आप देखेंगे इस टाइप का कैप्सूल आता है और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक पाउडर फॉर्म में। अब इसमें सारी चीजें मिक्स करके बनाई गई है, सही मात्रा में हम ले सके। अब कोई भी चीज है ज्यादा मात्रा में लोगे तो नुकसान तो होंगे, तो हम इसको कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है, तो सही मात्रा में आप ले रहे हैं, ठीक है। अब लेना कैसे है, चाहे आप दूध के साथ ले लो, चाहे पानी के साथ ले लो, सिर्फ आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, एक एक कैप्सूल लेना है। तो इस टाइप के ये हैं जो कैप्सूल हैं और आप आराम से खाना खाने के बाद में इसको ले सकते हैं। अगर आपको
और कोई जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 50 रुपये पेमेंट के साथ आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि पेमेंट पहले करना होता है और उसके बाद टाइम लेना होता है। जब भी मुझे हॉस्पिटल से टाइम मिलता है तो मैं आपको खुद कॉल करूंगा। और इस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप सीधा डायरेक्ट क्लिक करके और आप खरीद सकते हैं। मैंने बता दिया खाना कैसे है, सुबह शाम एक एक आपको खाना खाने के बाद में कैप्सूल लेना है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।